कारित भैया चलो लगाओ, आप एक व्यवस्था बनाओ, हम सहयोग करते हैं। आज अपने यहाँ बहुत से ऐसे लोग रहते हैं, क्या करूं, चौका तो लगाना चाहते हैं अकेले, दो व्यक्ति बनाने वाला कोई व्यवस्था बना। तो कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं, आप चिंता नहीं, हम हैं, हम आएंगे, हम आपकी व्यवस्था में सहयोग करेंगे, लगाओ। ऐसे लोग भी हो सकते हैं कमजोर परिस्थिति वाले, इतना खर्चा ही नहीं उठा पा रहे हैं, तो वे क्या करते हैं, इसको क्या कहते हैं, कभी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं कि यार इच्छा तो बहुत होती है पर हमारी इतनी गुंजाइश कि हम चौका लगा पाए। सच तो यही है कि चौका शक्ति के अनुसार लगाना चाहिए। 10 आइटम मत बनाओ, 25 आइटम मत बनाओ, नहीं है आपकी परिस्थिति, नहीं है आपकी क्षमता, दाल रोटी बनाना। बड़े कहेंगे कि इसमें कुछ इन्होंने कुछ नहीं बनाया, कुछ भी नहीं है, तो कहते हैं आपकी परिस्थिति नहीं है, वो भी चल सकता है, और वो भी नहीं है, दूसरा व्यक्ति कहता है लगाओ, हम सहयोग करते हैं। बंद मुट्ठी से सहयोग करने वाले भी दुनिया में बहुत सारे लोग मिलते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो सहयोग कुछ नहीं करते, थोड़ा बहुत कर दिया, दुनिया भर में क्या करते हैं, डंडोरा पीटते हैं, अरे हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हम नहीं होते तो कुछ नहीं होता, हम नहीं करते। अरे क्या किया उसने, जो पुण्य था प्राप्त किया था उसको पानी में बहा दिया। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। बतलाते हैं कि ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अपन को सौभाग्य मिला है। आप ये समझ लीजिए कि पुण्य का उदय मिला कि आपके हाथ पैर अच्छे हैं, आपका शरीर सांगोपांग है, कोई ऐसी समस्या नहीं है, धन्य है अपना जीवन। ऐसे लोग धन्य धन्य मानते हैं कि अपने एक गिलास भी दे दिया, चौका लगा लिया। जो भी महाराज आए, माता जी आई, छुल्लक जी आए, छुल्लिका माता जी आ गई, ब्रह्मचारी जी आ गए, ब्रह्मचारी दीदी आ गई, तो भी दान दिए मन हर्ष। इस भव जस पर भव सुख देखे। आप उस व्यक्ति की प्रशंसा देखो, दुनिया प्रशंसा करते हैं कि देखो उनके भैया धन्य होगा कि आप लोग आपके यहाँ आहार हुए हैं, खुशी होती है। तो बतलाते यश मिलता है और परभव सुख, परभव में वो भूमि की प्राप्ति होती है। तो अपने यहाँ कारित की भी बात कही है, कृत भी कीजिए, और कोई ऐसे स्थिति में है तो आप उसको सहयोगी बोलिए, बोले हम हैं, आप घबराओ नहीं, आप हमारा ही घर है, आपका घर हमारा घर। खुश हो जाएगा, उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी, कारित कहा जाता है इसको। अब जो व्यक्ति ना तो कृत कर सकता है, ना कारित कर सकता है, नहीं ना स्वयं चौका लगा पा रहा, ना आहार दे पा रहा, ना किसी के लिए सहयोग कर पा रहा है, और ना किसी के सहयोगी बन पा रहा है, वो व्यक्ति अनुमोदना करता है। जैसे कि आदिनाथ पुराण में उल्लेख मिला है कि जब दंडक वन में किसने आहार दिया था, महाराजा चक्रवर्ती वज्रदत्तजंग और उनकी श्रीमती नाम की पत्नी थी। तो उन्होंने दंडक वन में चारणिद्धिधारी मुनि महाराज योग उस मौके पर आ गए और उन्होंने विधिवत पड़गान किया।
आहार दे रहे थे। उस मौके पर 4 प्राणी, कितने? मनुष्य नहीं, पशु। कौन कौन थे? एक शेर था, एक बंदर था, एक सुअर था, एक नेवला था। ये 4 प्राणी ना तो वे चौके लगा सकते, ना महाराज के पास जाकर के आहार दे सकते हैं, केवल अनुमोदना करते। दूर बैठे हुए जहां कहीं से देख रहे थे, मन ही मन खुश हो रहे थे। धन्य राजा के लिए, चक्रवर्ती के लिए कि वो स्वयं आहार दे रहा अपने हाथ से। धन्य मुनिराज के लिए कि वे रत्नत्रय की आराधना साधना करते हैं। हे प्रभु, महाराज का आहार निरंतराय हो जाए। ऐसे भी प्राणी पशु भी, शास्त्रों में लिखा सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, देश व्रत को भी धारण कर सकते हैं। वो अनुमोदना कर रहे थे और उस अनुमोदना के बल से उस शेर का जीव कौन हुआ? भरत चक्रवर्ती हुए, कोई सेनापति जयकुमार हुआ, और वे महारानी जो श्रीमती थी, उनका जीव महाराजा श्रेयांश हुए। तो इस प्रकार के उल्लेख मिलते हैं कि अनुमोदना करने वाला भी पवित्र मन से जब अनुमोदना करता है। आज भी अपने यहाँ ये परंपरा चलती है कि जब कहीं महाराजों के आहार होते हैं तो बहुत से लोग आहार देते भी हैं और कुछ नहीं दे पाते हैं तो देखने पहुंचते हैं, आहार देखने जाते हैं और आहार देखते ही देखते अनुमोदना करते हैं। इस सभा का आपको याद रखना चाहिए कि जब कभी ऐसा प्रसंग आए तो फिर क्या करो? कुछ ना कर सको तो अनुमोदना जरूर करना चाहिए। ऐसी अनुमोदना करना चाहिए कि अच्छी तरह से महाराज के या जो भी हैं उनके आहार अच्छी तरह से हों, निरंतराय हों और वे अच्छी रत्नत्रय की निर्दोष चर्या कर सकें, निर्दोष साधना। ये अनुमोदना भी हमारे शास्त्रों में इतना महत्वपूर्ण कही गई है। कृत, कारित और अनुमोदना। उत्तम पात्र के लिए यदि आपने कृत, कारित, अनुमोदना की है तो बतलाते उत्तम भोग भूमि की प्राप्ति होती है। यूं तो देवगति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, तद्भव मोक्षगामी नहीं है और पहले से कहीं आयु का बंध है, पहले उत्तम भोग भूमि का मनुष्य होगा। त्रिंश आयु का बंध हो गया था तो उत्तम भोग भूमि का त्रिंश होगा। मध्यम पात्र के लिए अनुमोदना की है तो मध्यम भोग भूमि का पात्र होगा, और यदि जघन्य पात्र के लिए अनुमोदना की है या कृतकारक अनुमोदना की है तो जघन्य भोग भूमि को प्राप्त होता है। सबसे बड़ी बात यह है जो फल कृत वाले को मिल रहा है वही कार्य वही अनुमोदना वाले को मिल रहा है, कहीं अंतर नहीं है। कृत वाला भी उत्तम भोग भूमि को प्राप्त हो रहा है, कारित वाला भी उत्तम भोग भूमि को प्राप्त हो रहा है और अनुमोदना करने वाला भी उत्तम भोग भूमि को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि तीनों के परिणाम निर्मल हैं, तीनों के भाव पवित्र हैं, इसलिए ऐसे पुण्य कर्म का आश्रय बंद करते हैं। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया कि 16 कारण भावनाओं में एक भावना 2 किस्म के लोग होते हैं। किसी का चौका तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बड़ा खराब लगता है, और कुछ अपने लिए चौका लगाए खड़े हुए। अब दानांतराय कर्म का उदय था, पात्र नहीं, लेकिन पुरुषार्थ में कमी नहीं रखी। अभी कभी दुनिया प्रकार के गीत नहीं गाएंगे,
चक्कर खा ले गया, चक्कर खा ले गया, तो दिन ऐसे गीत नहीं गाए। राजस्थान में एक सेठ जी थे, 18 नमक के कारपोरेशन चलते थे उनके। उनका चौका कम से कम 1.5-2 किलोमीटर दूर लगा, 1 महीने से लगा। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारा चौका खाली गया कि कोई नहीं गया। वो अपनी डोका लेकर के दरवाजे पर खड़े हो जाते थे, बच्चों को भेज देते थे, अभी भी घूमघाम करके आ जाते थे। महाराज नहीं आते थे, फिर आराम से भोजन करते थे। 1 महीने के बाद मालूम तो हमको रोज मालूम चलता रहता था, लेकिन ये भी मालूम था कि इतने दूर हैं, और ये भी मालूम था कि वो व्रती हैं, उनको कोई संकल्प विकल्प नहीं रहता है, यहाँ इतनी सुविधा नहीं, व्यवस्था नहीं, तो ये वहीं से काम। मैंने एक दिन में ले ली, उसी चौके में पढ़ूंगा। अब वो 1 किलोमीटर हम तो दर्द करने लग जाएंगे। तो पहले दिन हमने क्या किया, शुद्धि करके मंदिर में दर्शन करके, एक हाथ में पिच्छी का मुंडल लिया, एक में पिच्छी एक में मुंडल, और निकल गए। कुछ लोगों ने समझा कि महाराज प्रदूषण का भी ले जा रहे हैं, तो इसे समझ गए। कुछ लोगों ने समझा महाराज शौच के लिए जा रहे हैं, किसी ने समझा कि बिहार। क्योंकि हम आगे बढ़ते गए, लोग कोशिश की, लोगों ने बनाया तो वहाँ चौके नहीं, वहाँ चौके नहीं। मुझे मालूम था वो रास्ता, तो हम बढ़ते ही गए। हम लड़के लोग दौड़ते गए, उतनी दूर तक पहुँच गए तो कुछ लोग ये सोचने लगे कि शायद महाराज वहाँ जाकर के शुद्धि करेंगे, फिर आहार के लिए मुद्रा लेंगे। तो वे भी चौकी वाले सब खड़े रह गए, देखते ही रह गए, क्या करेंगे, कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है। तो हम उस चौके के भी कुछ आगे निकले। अभी भी समझ नहीं पाए, सब वापस हुए। फिर भी वो, अब लोग घबरा गए, कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, है ना। तो एक महिला ने, महाराज नमस्ते, क्षमा करो, क्षमा करो, गलती हो गई तो क्षमा करो। हमने कहा नमस्ते नमस्ते, आहार हो गए। आहार के बाद सारी कहानी हुई, सारी समाधान हुई। एक ग्रास में, यानी एक पाव आटे में मोक्ष मिल जाता है, मिल सकता है। दूसरी बात, मिले या ना मिले, पुण्य तो एक पाव में अपन लोग अब असीम पुण्य कमा लेते हैं। कैसा पुण्य कमा लेते हैं? असीम। लेकिन एक और ध्यान रख लीजिए, वो उधारी का एक पाव का आटा ना हो। कैसा ना हो? उधारी का। इनसे कुछ ले लिया, उनसे कुछ ले लिया, उनसे, ठीक। आप केवल एक पाव, आधा पाव बनाओ, अपना बनाओ, अपना लगाना चाहिए। इस बात के लिए कभी सदैव ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र में, तत्वार्थ सूत्र में सूत्र लिखा है। क्या लिखा है? विधि द्रव्य धात्र नहीं, स्वस्याति सर्वो अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वो दानम। अनुग्रह के लिए स्व, यानी अपना सामग्री का जो दान किया जाता है वो दान है। कभी भी सामूहिक चौका नहीं लगना चाहिए। इतने कोई गरीब नहीं है, तो लोग सामूहिक चौका लगा,
इतने गरीब तो कोई नहीं है कि कुछ तुम ले आओ, कुछ तुम ले आओ, कुछ तुम ले आओ। इतने तो सक्षम हैं कि आराम से एक व्यक्ति को पड़गाओ, लेकिन अपना लगाएंगे, अपना चौका लगाएंगे, अपनी अपनी वस्तु है। तो ये उत्तम भावना होना चाहिए, पर की वस्तु का नाम होने। एक प्रश्न का समाधान हुआ। दूसरी वस्तु का कुछ माताओं ने भावना प्रकट की कि नंदीश्वर भक्ति या नंदीश्वर पूजा की जय मां हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, आप उसको एक बार समझा दें। जय मां प्रारंभ हो रही है। कार्तिक फागुन साड़ के अंत 8 दिन माही, नंदीश्वर सुर जाते हैं हमको जय गाही। यहाँ पर कहा कि नंदीश्वर एक शाश्वत पर्व है। कैसा पर्व है? शाश्वत पर्व है। जैसे अष्टमी, चतुर्दशी ये शाश्वत हैं, इसी प्रकार से नंदीश्वर पर्व शाश्वत है। रक्षाबंधन शाश्वत नहीं है, वो घटना विशेष से उत्पन्न हुआ पर्व है। श्रुत पंचमी घटना विशेष से प्रारंभ हुआ पर्व है। दीपावली घटना विशेष से प्रारंभ हुआ पर्व है, तो इसलिए वो शाश्वत नहीं। लेकिन नंदीश्वर पर्व क्या है? शाश्वत। एक साल में कितनी बार आता है? कितनी बार? 3। कौन कौन? कार्तिक महीने में, फागुन महीने में और आषाढ़ महीने में। वो भी शुक्ल पक्ष में आता है। कार्तिक शुक्ला में, फागुन शुक्ला में, आषाढ़ शुक्ला, और वो भी अंत 8 दिन बाद। का अर्थ है शुक्ल पक्ष की आखिरी जो 8 दिन हैं, अर्थात कार्तिक शुक्ला अष्टमी से कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा तक, आषाढ़ और फाल्गुन महीने शुक्ला अष्टमी से फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा तक, आषाढ़ शुक्ला अष्टमी से आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा तक, ये 8 दिन के पर्व का नाम है नंदीश्वर पर्व। और एक पर्व जो है वास्तविकता में मनुष्यों का पर्व नहीं, किनका पर्व है? देखो क्यों? नंदीश्वर दीप जो है वो 8वां दीप है। कौन सा दीप है? 8वां। मनुष्य कितने दीप तक जा सकते हैं? केवल 2.5 दीप तक जा सकते हैं। कितने दीप तक? 2.5 दीप। एक जम्बू दीप, एक धातु खंड, आधा पुष्कर दीप। इस प्रकार से एक 2.5 दीप होते हैं। तो 2.5 दीप तक ही मनुष्य जा सकते हैं। इसके आगे मनुष्य का एक बाल भी आगे नहीं जा सकता, ऐसा सिद्धांत। तो अपन तो जा नहीं सकते। देवता गण जाते हैं, 4 निकाय के देवता स्वर्ग आदि से आते हैं और वे वहां जाकर के दर्शन बंदन पूजा करते हैं। इसका वर्णन आगे अपन करेंगे। लेकिन अपन नहीं जा सकते हैं तो क्या करें? टीवी खोल करके बैठ जाए? अपन तो जाएंगे, अब क्या करना? नहीं, यहाँ पर एक बात और कहा गया, हम पूजे ठाही, इस स्थान से ही हम उनकी पूजा करते हैं। हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन श्रद्धा है हमारी, भक्ति है, तो अपन जहाँ हैं वहाँ से भी हम उनकी वंदना कर सकते हैं, वहाँ उनकी पूजा कर सकते हैं। उन नंदीश्वर देव की जो भी प्रतिमाएं हैं उनकी स्तुति आदि कर सकते हैं। यह सम्यक दृष्टि जीव कभी हार मान करके नहीं बैठ जाता। उसकी इतनी ऊंची भावना रहती है कि वो वहाँ नहीं जा पा रहा है तो भी हम यहीं से पूजा करते हैं।
हम यहीं से कल्पना करेंगे, लेकिन करेंगे क्योंकि भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा है, भगवान के प्रति हमारी सच्ची आस्था है, विश्वास है, तो हम यहीं से कर पाएंगे। ये उसकी बहुत ऊंची भावना है। जो प्राणी यहाँ पर नंदीश्वर देव की पूजा करते हैं, समझ लीजिए सम्यक दृष्टि है, कितनी ऊंची भावना रखना सकते नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, फिर भी यहाँ से ही कर तो रहा है। कभी ऐसे कमजोर लोग हो सकते हैं, अस्वस्थ हो जाएं, बीमार हो जाएं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनका नियम था देव दर्शन का, नियम था पूजा करने का, नियम था जाप करने का, प्रवचन सुनने का, भैया आरती करने का, आहार देने का। अब वो नहीं ये सब कुछ कर पा रहा, तो भी वहां पर भी बैठे बैठे सोचे कि मैं जल्दी से जल्दी स्वस्थ, ताकि भगवान के दर्शन कर सकूं, भगवान की पूजा कर सकूं, हम प्रवचन सुन सकें, आहार दे सकें, स्वाध्याय कर सकें। ये भावना भाते रहना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया भावना भव नाशिनी और भावना भव वर्धनी। आपकी भावना कैसी, आप व्यक्ति को मत देखो, उसके भावों को देखो, उसके भाव कितने उज्जवल हैं। अगर उज्जवल हैं तो भावना भवनाशिनी का काम करेगा। और ऐसे भी हो सकते भाव पवित्र नहीं है, हमारी फोटो खींच जाए। कुछ लोग क्या करते हैं, फोटो खिंचाने के लिए भगवान को तो पीट कर दे देंगे, खड़े हो जाए फोटो खींचे। अरे फोटो इतनी बड़ी वस्तु नहीं, भावना फोटो खिंचाने की नहीं, भावना आहार अच्छी तरह से हो जाए, निरंतराय हो जाए, ये होना चाहिए। ये भावना होना चाहिए कि अच्छी तरह से निरंतराय आहार हो, ताकि वो अच्छी तरह से महाराज साधना कर सके। तो ऐसी भावना यदि उत्तम है तो कहते हैं वो प्राणी संसार विनाश के कारण बन जाती है भावना। और ऐसे पवित्र भावना ही रहती है, अपवित्र भावना रहती है तो कर्म के आस और बंध के भी कारण बन जाते हैं। इस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए। केवल आज हम कुछ 4 लाइनों की ही अर्थ करेंगे, फिर से इस चर्चा कल करेंगे। अब नंदीश्वर देव के विषय में कह रहे हैं 163 कोटि जन्म लाख 84 एक दिस मेला। अरे माँ बतला रहे हैं कि बीच में जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर धामकी खंड, फिर कालोदधि समुद्र, फिर पुष्करवर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप। और वो भी कैसे विस्तार वाले हैं, दूने दूने विस्तार वाले हैं। जम्बू द्वीप का विस्तार 1 लाख योजन है, तो लवण समुद्र का विस्तार कितना है? कितना? 4। कैसे 4? तो एक साइड के, तो एक साइड घेरा है, तो 2 दूनी 4। फिर धात की खंड कितने हो जाएंगे? 8, है ना? मतलब बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे। दूने दूने विस्तार, द्विर द्विर विस्तंभा पूर्व पूर्व परिक्षेत्रो बलिया। जम्बूद्वीप सुनानो द्वीप समुद्र, क्योंकि ये दूने दूने विस्तार वाले हैं और बलिया को घेरे हुए हैं। जब हम 8वें स्थान पर पहुंच जाएंगे, 8वें द्वीप का माप करेंगे, तो 163 कोड़ी योजन और 84 लाख, है ना, एक दिशा में है। इतना उसका विस्तार, एक दिशा में उस द्वीप का इतना विस्तार है। और वो द्वीप भी कैसा है? बलिया
चूड़ी की तरह गोल है। अब अपन को आज संक्षेप में इतना ही ध्यान में रखना है कि ऐसी गोल चूड़ी की तरह रचना में उसकी 4 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तर, दक्षिण, इस प्रकार की 4 दिशाओं में विशेष रचना है। अब कैसी रचना है इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज केवल इतना ही ध्यान रख लीजिए कि ये देवव्रत देवतागण चाहते हैं, यह 8वां दीप है और देवतागण वर्ष में 3 बार मनाते हैं। हम लोग साक्षात तो नहीं, लेकिन स्थापना निक्षेप के द्वारा परोक्ष रूप में नंदीश्वर की पूजा भक्ति करते हैं। तो इतना आज अपन को ध्यान में रखना है। शेष चर्चा आगे करेंगे। जय बोलिए महावीर।